प्यारे साथ संगत जी, साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। हुजूर बड़ी कृपा आप जी सभी संत महात्माओं की, बड़ी कृपा हुजूर आप जी जैसे महान दिव्य संतों की। हुजूर कृपा करना, हुजूर रहमत की बारिश करना। यह मन जो है, यह मन सदा आप जी के चरणों से, आप जी के पावन पवित्र श्री चरणों से यह मंजूरा रहे। ऐसी कृपा करना, ऐसी रहमत की बारिश करना। आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से साथ संगत जी जो संतों का परिवार, संत महात्माओं का संग मिला हुआ है, साथ संगत जी मानो खुशियाँ मिली हुई है, मानो साथ संगत जी जीवन का एक एक पल जो है वो आनंद से बीत रहा है, क्योंकि साथ संगत जी माता जी की कृपा से संतों का संग प्राप्त हुआ है। संत महात्माओं के साथ साथ संगत जी उठना बैठना, संत महात्माओं की वाणी को धारण करने का एक सौभाग्य सा प्राप्त हुआ है। आओ साथ संगत जी संत महात्माओं के अनमोल वचन पर, उनके विचार पर साथ संगत जी विचार करें, उसको साथ संगत जी अपने जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करें, क्योंकि साथ संगत जी संत महात्माओं के अनमोल वचन से ही हम साथ संगत जी अच्छे से इस जीवन को जी पाएंगे, इस जीवन को साथ संगत जी सात्विक मार्ग पर ले जा पाएंगे। नहीं तो साथ संगत जी फिर जाकर ये तो भटकने साथ ही रहेगी। संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी, आज जो लोगों का मन इतना ज़्यादा, यह चंचल मन जो है साथ संगत जी, इस मन के बारे में संत महापुरुष कहते हैं कि यह मन में बहुत ही ज़्यादा भटकने हैं, यह मन बहुत ही ज़्यादा भटकता है। इस मन को हम कैसे शांत करें, इस मन को हम कैसे कंट्रोल करें, यह जो है साधु संगति के बाद ही यह मन स्थिर होता है, संत महात्माओं के संग से ही यह मन स्थिर होता है। तो आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे हैं कि यह अंतरात्मा जो है, यह अंतर मन जो है और यह परमात्मा जो है कभी भी किसी को कभी गलत राह पर नहीं ले जाता है। साथ संगत जी इसलिए कहते हैं कि इस अंतरात्मा को सुने, इस अंतर मन की पहली आवाज़ को सुनने की हर संभव कोशिश करें और इस परमात्मा को जानने की भी भरसक प्रयास करें साथ संगत जी, क्योंकि साथ संगत जी हम इस धरती पर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, संत महात्माओं के संग करने के लिए, भक्ति भजन करने के लिए इस धरा पर आए हैं। लेकिन साथ संगत जी इंसान नहीं समझ रहे हैं। आज क्या हो रहा है हम सभी देख रहे हैं साथ संगत जी कि लोगों की मनसा किस प्रकार से होती जा रही है, लोग कितनी ज़्यादा स्वार्थ में डूबते चले जा रहे हैं। आज साथ संगत जी सभी के नज़रों के सामने दिख रहा होगा कि साथ संगत जी आज एक इंसान दूसरे इंसान को किस तरह से ठेस पहुंचा रहे हैं। वो क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए कितने ज़्यादा साथ संगत जी एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, एक दूसरे को ठेस पहुँचा रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं साथ संगत जी। और साथ संगत जी आज विचार करें हम कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर हम क्या लेने के लिए, क्या पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या साथ संगत जी इस धराधाम पर जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ भी रंग बिरंगा संसार में हमें दिख रहा है और जो कुछ भी हम साथ संगत जी आज अर्जित किए हुए हैं, जो हमारे पास इकट्ठा है, वो काम देगा? कभी नहीं। वो साथ संगत जी क्षणभंगुर एक मिट्टी का ढेर है। संत महापुरुष कहते हैं कि अगर आपके पास धन है और उस धन का सदुपयोग नहीं हो रहा हो, उस धन का सही उपयोग नहीं हो रहा, तो वो कि मिट्टी की ढेर है, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। तो आओ साथ संगत जी हम कब विचार करेंगे? जब समय बीत जाएगा तब। साथ संगत जी यह समय जो है कितनी भाग्य से, कितना साथ संगत जी संयोग से हम सभी को प्राप्त हुआ है, इस बात पर हम कब विचार करेंगे, कब सोचेंगे साथ संगत जी? संत महापुरुष तो युगों युगों से हमें इस बात को समझाते आ रहे हैं, हम इंसान समझने को तैयार नहीं है साथ संगत जी। साथ संगत जी हम गफलत की नींदे में सोए हुए हैं। हम साथ संगत जी यही चाहते कि कब किसी का जो है ठेस पहुंचाकर, किसी को दुख पहुंचाकर हम जो है वह अर्जित कर ले, वो उसके पास जो धन दौलत है वो इकट्ठा करके हम अपने आप को रख ले। मतलब खुद के स्वार्थ में इतना लोग डूबते जा रहे हैं, उसे भक्ति भजन भी प्यारा नहीं लग रहा है साथ संगत जी। साथ संगत जी दुख की बात है, आज देखे होंगे साथ संगत जी, साथ संगत जी कल की बात कर रहे हैं, दास का जो दुकान है, दुकान के आगे में एक सत्संग हो रही थी। सत्संग साथ संगत जी संत कबीर का संगत हो रहा था, तो वहाँ जितने भी संत महापुरुष साथ संगत जी वहाँ आए हुए थे, तो दूर दराज के 5-6 संत महापुरुष थे साथ संगत जी, वो आए बैठे, संगत स्टार्ट हुआ। दास भी साथ संगत जी संगत में जो है मन लगाए हुए थे। देखिए साथ संगत जी आस पड़ोस में, यहाँ तक कि जो जिसके यहाँ संगत हो रही थी, मतलब उसका घर परिवार का लोग भी साथ संगत जी संगत में नहीं बैठा, वो साथ संगत जी दूसरे काम में व्यस्त है। अब देखिए साथ संगत जी संगत दरवाजे पर हो रही है, लेकिन वो अपने परिवार के लोग के साथ बैठकर संगत में नहीं बैठ रहे। देखिए साथ संगत जी आज कैसी विधि व्यवस्था हो रही है कि लोग सत्संग से डर रहे हैं, लोग अच्छों के संग से डर रहे हैं कि आखिर
ये क्या हो रहा है सत्संग जी इस संसार में, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, जो आज लोग समझने को तैयार नहीं कि संत संग जो है, संतों का संग और सत्संग की महत्ता क्या होती है। इस पर विचार करें, इसको अपने जीवन में उतारें। आओ सत्संग जी विचार करें। सत्संग जी आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से आज जो ये संतों का परिवार हम सभी को मिला हुआ है, साधु संतों की संगति प्राप्त हुई है, इस साधारण नहीं है, बहुत ही भाग्य से, बड़ा ही संयोग से सत्संग जी मिला है। न जाने कितने योनि में भटक कर सत्संग जी हम जो है इस मानव रूप को, इस मानव तन को प्राप्त किए हैं सद्गुरु कृपा से। नहीं तो सत्संग जी कहाँ भटकते रहते हैं। आज आप सभी देख रहे हैं ये 84 लाख योनि जो है, इसमें सत्संग जी बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिसको देखे होंगे। सत्संग जी रोड पर चलता है, किसी के पैर से मसल जाते हैं, सत्संग जी कहीं जाते हैं ठोकर खा जाते हैं, मतलब तरह तरह की सत्संग जी कष्ट उसको झेलना पड़ रहा है। लेकिन हम इंसान आज इतने सत्संग जी संयोग से बुद्धि विवेक को पाकर, इतना अच्छा बुद्धि विवेक, इतना अच्छा सुंदर तन, सब कुछ से परिपूर्ण, इतना सुंदर मुंह में बोल परमात्मा ने हमें दिया है, लेकिन फिर भी हम सत्संग जी क्या कर रहे हैं। आखिर हम कब समझेंगे सत्संग जी, कब विचार करेंगे कि हम इस धरा पर क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं। कहते हैं सत्संग जी के बड़े भाग मानुष तन पावा, और सभी क्यों नहीं कहे सत्संग जी बड़े भाग जो है हम गाय तन पावा, भैंस तन पावा, कहाँ कहें, नहीं कहे ना। काहे कहें संत महापुरुष की बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मनुष्य तन सत्संग जी बड़ा ही संयोग से प्राप्त हुआ है, बड़ा ही संयोग से इस मनुष्य तन का एक ही कर्तव्य है, हम अच्छा का संग करें, अच्छे कार्य से जुड़े, संत महात्माओं का संग करें, भक्ति भजन करें, सेवा सत्संग सुमरन से जुड़े। यही काम देगी सत्संग जी, यही लास्ट में काम देगी, और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। आज देख रहे हैं सत्संग जी लोगों की आयु सत्संग जी धीरे धीरे घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि सत्संग जी वो मानसिक रूप, मतलब कहने का तात्पर्य सत्संग जी उसके दिमाग में एनी टाइम बेचैनी चलती है, उसके दिमाग में एनी टाइम हलचल रहता है। ये सांसारिक झंझट, सांसारिक दुख तकलीफ इंसान के दिमाग में इतना चलते रहता है कि उसको सत्संग जी कमज़ोर बना देता है, उसके शरीर को नष्ट कर देता है सत्संग जी। सत्संग जी संत महापुरुषों का जो कथन है, कहने का तात्पर्य कि हम अपने माइंड को फ्री रखें और जब भी सोचे पॉजिटिव सोचे, कुछ अच्छा सोचे। फिर देखिए ये शरीर में कितनी ज़्यादा तंदुरुस्ती होती है, ये शरीर में कितनी ज़्यादा ताजगी होती है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक सत्संग जी संभव नहीं है। हम इस शरीर को कितनों धो लें, कितना अच्छा कपड़ा पहन ले, कितना ज़्यादा चमकदार बना ले, वो काम देगी सत्संग जी कभी नहीं। यह शरीर देह जो है ना, यह कपड़ा, यह वस्त्र, मतलब कहने का तात्पर्य सांसारिक जो भी सुख है वो कुछ भी काम देने वाला नहीं है सत्संग जी। एकमात्र काम देगा तो वह भक्ति भजन, वो परमात्मा का संग, वो प्रभु का जो भक्ति भजन हम करेंगे, प्रभु का सुमिरन करेंगे, साधु संतों का संग करेंगे, संत महात्माओं का संग करेंगे और अच्छे विचार, वही काम देगा सत्संग जी। सत्संग जी ये समय, संपत्ति, ये धन दौलत, यहाँ तक कि यह शरीर कुछ भी साथ जाने वाली नहीं है। ये सब क्षण भंगुर है, यह पल में समाप्त होने वाली है सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी हम कब विचार करें। इतना कुछ समझाने के बाद भी हम इंसान समझने को तैयार नहीं है। हम इंसान साधु संतों की बातों पर विचार करने को तैयार नहीं है, उसके बताए मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है। तो फिर सत्संग जी बाद में तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर तो 84 के चक्कर में हमें भटकना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी आज माता जी की इतनी रहमत हुई, इतनी साधारण रूप में, इतने सरल सहज रूप में समय के सतगुरु माता जी इस धरा पर आकर हम इंसानों के कल्याण के लिए, हम इंसानों को सरल सहज रूप देने के लिए सतगुरु माता जी आई है। तो आओ सत्संग जी हम यथा सागर जो है, प्रेम की सागर या भक्ति की सागर जो है, विश्वास की सागर, मिलवर्तन एकत्व की सागर जो है, इसमें डुबकी लगा ले। नहीं तो सत्संग जी फिर मौका मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता यह मानुष जन्म हमें फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी जो मिला हुआ है इसका तो फ़ायदा उठा ले। यह मनुष्य जन्म देकर आज सच्चे सतगुरु का संग जो यह प्रभु दिया है, इसका लाभ तो उठा ले सत्संग जी।
आज साथ संगत जी माता जी की इतनी रहमत, इतनी कृपा की बारिश हो रही है, जो साथ संगत जी संत महात्माओं का जीवन खुशियों से भरते चले जा रहा है। संत महात्माओं के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रहा है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, इस मन को, इस चंचल मन को स्थिर करने की कोशिश करें। साथ संगत जी, इस मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, इस मन को शांत करने की कोशिश करें। क्योंकि साथ संगत जी, जब तक हम मन को शांत नहीं करेंगे तब तक साथ संगत जी कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है साथ संगत जी। जब तक इस मन को स्थिर नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है साथ संगत जी। और यह मन स्थिर तभी होगा जब साथ संगत जी संतों का संग मिलेगा, संत महात्माओं के चरणों में खुद को समर्पित करेंगे, फिर जाकर साथ संगत जी स्थिरता आने वाली है, ऐसे नहीं मिलने वाली है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज माता जी की कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को मिली हुई है, यह साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान की दात ही लोक सुखी परलोक सुहेला करेंगे। यह ब्रह्म ज्ञान की दात ही साथ संगत जी हमें इस लोक पर भी, जो आज इस धरती पर चल, इस धरती को भी स्वर्ग बना देंगे, और ऊपर जाने के बाद भी साथ संगत जी इस जीवन मरण की चक्कर से हमें छुटकारा दिला देंगे। तो आओ साथ संगत जी, एक ऐसी बहती हुई प्रेम रूपी, विश्वास भक्ति रूपी जो गंगा है साथ संगत जी, इसमें गोता लगा ले, सतगुरु माता जी के चरणों में खुद को समर्पित कर दे, संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में खुद को समर्पित कर दे। फिर देखिए साथ संगत जी, जीवन में कितनी ज़्यादा आनंद आती है। फिर देखिए साथ संगत जी, जीवन में भक्ति रस जो है, भक्ति रस से यह जीवन भर जाएंगे। तो आओ साथ संगत जी, विचार करें, संत महात्माओं का संग करें, क्योंकि संत महात्माओं के संग से ही साथ संगत जी जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। वैसे साथ संगत जी आज सांसारिक तौर पर कहे तो संसार के लोग साथ संगत जी इस बात को समझने से इनकार करते हैं, समझने में थोड़ा साथ संगत जी उसको लगता है कि यह जो है फोकट का काम है, यह जो है बेकार का काम है। संत महात्मा, साधु संगत, ये सब जो है, यह अगर करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो है पूंजी ही नाश हो जाएगा, हम कमाएंगे क्या। ये कोई बात नहीं साथ संगत जी, संसारिक काम भी करनी है, संसारिक काम भी करनी है, लेकिन साथ संगत जी ईमानदारी पूर्वक, नेकी पूर्वक। कहने का तात्पर्य साफ साफ है साथ संगत जी की, मतलब इतना कहे परमात्मा हमें इतना ही दे ताकि हम भी खुश रहे और हमारे दरवाजे पर जो 2-4 संत महापुरुष आ जाएं वो उसका भी पेट भर जाए, उतना ही देना। बस ऐसी मनसा, ऐसी भाव सब तक साथ संगत जी नहीं आएंगे तब तक साथ संगत जी कल्याण होने वाला नहीं। देने वाले तो साथ संगत जी बहुत कुछ देते हैं, हमें प्रभु परमात्मा से कभी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है साथ संगत जी। संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा से आपको मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानते हैं कि कब किसको क्या चाहिए। तो आओ साथ संगत जी, हम बस इतना ही मांगे कि हमारे जीवन में सदा भक्ति रहे, सदा साधु संतों का संग रहे, सदा संत महात्माओं के श्री चरणों में, पावन चरणों में, सच्चे सद्गुरु के पावन चरणों में यह मन टिका रहे। बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही चाहिए। परमात्मा से इतना ही गुहार लगाएं, परमात्मा के चरणों में इतना ही अरदास करें कि बस हमें इतना ही देना कि सच्चे सद्गुरु का संग हो। यह मन जो है सद्गुरु के पावन पवित्र चरणों में, आप जी के पावन पवित्र चरणों में सदा जुड़ा रहे, ऐसी विनती, ऐसी अरदास ही करनी है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी दास बच्चा है, दास बहुत ही ज़्यादा आप जी सभी संत महात्माओं का कीमती वक्त ले लिया। दास क्षमा चाहेगा आप जी के श्री चरणों में, आप जी के पावन पवित्र चरणों में। हुजूर कृपा करना, हुजूर रहमत की बारिश करना। आप जी सब कुछ जानते हैं, आप जी सब कुछ से परिपूर्ण है। आप जी कृपा करना, आप जी रहमत की बारिश करना। आओ साथ संगत जी, समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर प्रेम और सत्कार से कहें, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।